अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरह से हम वब्लोनिक्स के रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में डिफरेंट ऑफ़र्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से बाय वन गेट वन की ऑफ़र दे सकते हैं कस्टमर को। सबसे पहले हम जाएंगे यूटिलिटीज़ में और जाके कस्टमर ऑफ़र वैलिडेशन पे जाएंगे। इधर हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर को हम लेट्स सपोज हम कोई सेल ऑफ़र चलाना चाह रहे हैं कि कोई सीज़न है या किसी चीज़ का कोई काम है, अभी मतलब सीज़न चल रहा है। तो लेट्स सपोज कस्टमर किसी हम क्रैब करने के लिए उनको कहते हैं कि 1200 से 1500 का अगर आप सामान लेंगे तो इस पे आपको टोटल अमाउंट लेट्स सपोज 200 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसको सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे डेट रेंज सेलेक्ट करके ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास ये ऑफ़र की वैलिडिटी आ गई। एक्सपोर्ट करके आप किसी को भी भेज सकते हैं और जब भी वो आपके पास आएंगे तो जैसे 200 रुपया का डिस्काउंट आपने देना है तो आप सिंपली 200 रुपये उनको टोटल बिल जो भी होगा उस पर 200 रुपया डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, वो आप शो करेंगे आपको। तो उसके बाद हमारे पास बाज़ औक़ात आ जाती है प्रमोशनल कोई ऑफ़र के बाय वन गेट वन फ्री। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ये BBA के ब्रशेज़ हैं, ये आ गए। इसकी लेट्स सपोज हमने 5 की क्वांटिटी बेचनी है और एक हम उस पर फ्री देंगे। कोई 5 लेता तो एक फ्री। उस पर क्या होगा, सक्सेसफुली सेव करके ये देखेंगे हम, ये हमारे पास आ गया बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफ़र में कि 5 बाय करें एक फ्री। इसमें कैसे ये वर्क करेगा, सेल में जाएंगे, सिंपली आपने इधर लिखना है BBA लिखना है तो ये ब्रशेज़ आ जाएगा। इसको इंटर करेंगे, इधर क्वांटिटी 5 लिखेंगे, इसमें 12,500 टोटल बिल बन रहा है आपका। सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, ये देखें बिल उतना ही होगा 12,500, 2500 के हिसाब से लगा है, बट क्वांटिटी 6 हो जाएगी क्योंकि आपने बाय वन गेट वन की फ्री ऑफ़र लगाई थी। ठीक है, तो इसमें ये क्वांटिटी सिंपली वो हो जाएगी। आप सिंपली इस पे जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे बिल को। अगर आपने प्रिंट करना है, ये सिंपली इस पे आए और ये 6 पीसीज आ गए, 2500 का एक है और 12,500 टोटल बिल बन गया। ये आपके पास टोटल बिल बन के आ जाएगा, ऑटोमेटिकली रिडीम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कस्टमर ऑफ़र वैलिडेशन, जो ये हमने दिखाई है आपको, ये सेम इसी तरह वर्क करता है। इधर आप क्रिएट करेंगे और ये कस्टमर की स्पेशल किसी कस्टमर को अगर देना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। उसके बाद डिजिटल गिफ्ट वाउचर सेंटर भी आ जाता है। ये उन कस्टमर के लिए होते हैं जिसकी आप इनवाइस नंबर लेके उसको स्पेसिफिकली लेट्स सपोज काफ़ी अरसे से आपके पास नहीं आया, आपके पास कार्ड है तो आप उसकी इनवाइस नंबर सेलेक्ट करके आप उसको बेच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइटम की ऑफ़र वैलिडेशन। इसमें क्या होता है कि आइटम स्पेसिफिकली लेट्स सपोज ये हमने आइटम सेलेक्ट की और इस पे हम स्पेशल डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज हम ये हमने पहले भी सिलेक्ट की थी, BBA का फाउंडेशन कर लेते हैं। इस पे लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि ये भी जो भी कोई हमसे बाय करे तो इसकी इस डेट से लेके इस डेट तक कोई बाय करता है तो 2% इसको डिस्काउंट मिल जाए। सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास BBA फाउंडेशन हो गया। अब लेट्स सपोज हम जाते हैं सेल पैनल पे और जाके इधर सर्च करते हैं BBA का फाउंडेशन, ये हमारे पास आ गया। अब देखें ये ऑटोमेटिकली, ये देखें 2% डिस्काउंट इसने 1500 का था 1470 में इसने ऑटोमेटिकली लगा लिया, हमें कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम सिंपली कैश पे क्लिक करके इसको बेच सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम अभी इसको F4 पे दबा सकते हैं, कीबोर्ड से F4 प्रेस करेंगे आप, ऑटोमेटिकली आपका बिल प्रिंट होके आ जाएगा। ये हमारे पास 1470 का बिल बन गया। रेट 1500 था, 1470 में बेचा, 30 रुपये उसको बचे। अच्छा, इसके बाद हमारे पे आइटम वैलिडेशन के बाद आ जाता है कस्टमर का कूपन मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज किसी कस्टमर की हम लिस्ट इधर से सिलेक्ट कर लेते हैं और किसी कस्टमर को आयरा को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम इसकी कस्टमर ऑफ़र वैलिडेशन में लेट्स सपोज कोई अमाउंट लिख लेते हैं 200 रुपये। ठीक है, इसको सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास इसका एक कूपन कोड जनरेट हो गया। ठीक है, अब इसकी QR कोड भी हमारे पास जनरेट हुआ है। हम या तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम QR कोड भी यूज़ कर सकते हैं, जो ये है। अब लेट्स सपोज हमारा कोई कस्टमर है, यही कस्टमर, सिंपली आयरा को हम सेलेक्ट करते हैं। द कस्टमर में आयरा, इसको सेलेक्ट किया और इसको कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। लेट्स सपोज 1025 बार कोड कर लिया, उसके बाद 1024 बार कोड कर लिया। ये हमने दो चीज़ें ऐड कर ली। पे पे क्लिक करेंगे। अब पे पे क्लिक करने के बाद सिंपली देखें 750 रुपये बिल है। कूपन पे जाएंगे, इधर जाके कूपन सर्च करेंगे VIARJ, ये हमारे पास कूपन था। इसको सर्च करेंगे, ये सारी डिटेल उस कस्टमर की आ जाएगी कि 200 रुपये उसका डिस्काउंट था। यूज़ इट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही करते हैं ये देखें 750 से 550 पे हो गया। सिंपली हमने क्या करना है, कैश पे क्लिक करना है,
और ये हमने प्रिंट कर लेने। ये हमारे पास ये दिखा रहा है 200 रुपये इसका डिस्काउंट आ गया। ये सिंपली हमारा ये इस तरह वर्क करेगा। उसके बाद हम जाते हैं फिर से यूटिलिटीज़ में जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ऑप्शन है। अब इसमें कस्टमर कूपन मैनेजमेंट में हमने देख लिया आयरा का। उसके बाद हम जाते हैं कस्टमर का अप्रूव डिस्काउंट रजिस्टर। इसमें हम जो भी देखना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज किसी कस्टमर के नाम के साथ सर्च करना चाह रहे हैं, कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, तो वो आपके पास कस्टमर का अप्रूव डिस्काउंट अगर किसी को दिया हुआ है तो वो आपके पास शो हो जाएगा, मतलब जिसको हमने डिस्काउंट देना है। उसके बाद लॉयल्टी पॉइंट वैलिडेशन आ जाता है। इसमें हमने क्या करना है कि लेट्स सपोज हमने किसी कस्टमर को, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है 5% जीएसटी, विदाउट जीएसटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये इनेबल करके पॉइंट इसके पॉइंट परसेंटेज के टोटल बिल लेट्स सपोज उसका 100 रुपये है तो उसमें से 5 रुपये उसका लॉयल्टी पॉइंट में चला जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आए तो उसका लॉयल्टी पॉइंट और वो रिडीम करना चाहे वो कर सकता है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे 5%। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है कि सिंपली हम कार्ड इशू पे आ जाएंगे कस्टमर का। अब इधर से हम शो पे करके कस्टमर कोई भी जो भी हमने सेलेक्ट करना है, लेट्स सपोज ये बिलाल वाले को कर लेते हैं, इसको हम लॉयल्टी कार्ड नंबर को ही दे देते हैं। लेट्स सपोज ये उसका नंबर आ गया, उसका स्टेटस इनेबल कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको हम कैंसिल करते हैं। अब लेट्स सपोज इस कस्टमर को हम इधर कोई चीज़ बेचते हैं, ये प्रोडक्ट बेच दिया हमने इसको, ये प्रोडक्ट हमने इसको बेच दिया। उसके बाद कोई और चीज़ अगर हमने बेचनी है, लेट्स सपोज हमने कोई प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं किसी का, ये हमने दे दिया इसको, इसका टोटल बिल लेट्स सपोज बन गया 1200 रुपये। इसका ये देखा कार्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको हम कैश पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास प्रिंटेड बिल आ जाएगा। अगर ये वहाँ पूछता है कि इनवॉइस प्रिंट करनी है, हम अभी नहीं कर रहे, इसको कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब फिर से हमने इसी कस्टमर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया। अब लेट्स सपोज इसने कोई और चीज़ ली, ये बार कोड कर लिया हमने, उसके बाद ये कर लिया, ये दो चीज़ें इसने ली, पे पे क्लिक करेंगे। अब ये इसके लेकिन लॉयल्टी पॉइंट दिखा रहा है कि 60 रुपीज़ इसका लॉयल्टी पॉइंट है, टोटल 270 बिल बना है। अब रिडीम करना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके हम सिंपली 50 पे क्लिक करते हैं अगर लेट्स सपोज, तो ये 220 रुपये इसके रह जाएंगे। अगर उसके बाद हम अगर 60 पे करते हैं तो इसके 210 रुपये टोटल बिल बन जाएगा। जो भी आपने जितने भी पॉइंट्स उसने वो रिडीम करना चाह रहा है, लेट्स सपोज सारे करना चाह रहे हैं सारे कर सकते हैं, आपने 10-20 करना चाह रहे हैं 10-20, सिंपली कैश पे क्लिक करेंगे, प्रिंट करनी है येस पे क्लिक करेंगे, ये इसका 210 रुपये टोटल बिल में डिस्काउंट 60, ये 60 इसने सेव किया, 210 टोटल इसका बिल बन गया। ये आपको इधर दिखा देगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि कस्टमर आपके पास दोबारा आता है कि उसके पता होता है कि आपको आपके पास डाटा उसका सेव है। उसके बाद आप इसका प्रिंट भी कर सकते हैं कार्ड इसका अगर करना चाहें। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद हमारे पास या इसके बाद प्रोडक्ट बल्क एडिटर का ऑप्शन आ जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करेंगे कि किस तरह से हमारे पास वर्क करते हैं ये बाकी फ़ीचर्स। इसमें हमारे पास एक और इन्वेंट्री में अगर हम देखें फ़ीचर है प्रोडक्ट डिस्काउंट सेट। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज हम कोई प्रोडक्ट करते हैं, टफ़ का बल्ब भी कर लेते हैं, इसकी हम लेट्स सपोज हमारे पास होलसेल की शॉप है, तो हम चाहते हैं कि ये 12 पीसेस जब भी हमसे कोई ले, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 12 कर लेते हैं, तो इसको ऑटोमेटिकली 5% डिस्काउंट हो जाए, ठीक है। 15 लेता है तो उसको 10% डिस्काउंट हो जाए। इस तरह अगर हम करना चाह रहे हैं, ये हमने सिंपली टफ़ का बल्ब किया, इसके 12 पीसेस पे हमने रखी 5% डिस्काउंट। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको बार बार वो डिस्काउंट इधर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोडक्ट का। सिंपली आप टफ़ का बल्ब सर्च करेंगे, टफ़ का बल्ब आ गया, इधर हम इसकी क्वांटिटी लिखेंगे 12 पीसेस, ठीक है। जैसे ही 12 लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली अप्लाइड होके ये हमारे पास टोटल डिस्काउंट आ गया, इसका 1710 टोटल बिल बन गया, और ये आप कैश पे क्लिक करके इसको बेच सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। सो ये था आज की वीडियो में, हमने देखा किस तरह से कस्टमर के ऑफ़र वैलिडेशन और प्रमोशनल ऑफ़र्स क्रिएट कर सकते हैं विद इन द सॉफ्टवेयर, और अपने कस्टमर को बेच सकते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और हमारे पास आए, सेल्स हमारी इंक्रीज़ हों और कस्टमर हमारे पास सेटिस्फाइड हो के रेगुलर कस्टमर बन सके। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरह से हम लॉयल्टी पॉइंट्स के प्रोडक्ट और कस्टमर के बल्क एडिटर ऑप्शंस को यूज़ करते हुए इसके बाकी फ़ीचर्स को कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। थैंक यू सो मच।